नोटबंदी का आज 45वां दिन है। 50 दिन में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। 50 दिन ये वो समय है जो प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के बाद आम जो लोगों को समस्या हो रही है उसे हल करने के लिए समय मांगा था। आज इसी सिलसिले में हम नोएडा के लेबर चौक के पास एक इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लंबी लाइन लगी हुई है, लोग कतार में खड़े हैं कि कब कैश उन्हें मिल पाएगा और कब बैंक खुलेगा। लाइन में लोग कतार में खड़े हुए हैं और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कब से खड़े हैं आप यहाँ पे? भाई साहब 3 बजे से। सुबह 3 बजे से। और अब बैंक बंद है, वैसे तो खुल रहा है, गेट बंद है, क्या कह रहे हैं बैंक वाले? बैंक वाले क्या आज 8 दिन से आ रहे हैं, 8 दिन से यही कहते 3 बजे आते खड़े रहते हैं, 10 बजे बैंक खुलते हैं तो कहते कैश नहीं है, कैश नहीं है। आज बता रहे बांट रहे, पता नहीं क्या है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ 10 दिन से केवल एक बार बटा 2000 रुपये, 10 दिन में केवल एक बार। अपनी रोजमर्रा की चीजों को कैसे पूरा कर पा रहे हो? अब कैसे क्या ये समस्या है, कितनी समस्या है बताओ। लगे तो है, छुट्टी कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ जो दिहाड़ी बन रही है वो भी छुट्टी जा रही है, यहाँ पैसा भी नहीं मिल रहा, अपना पैसा वो भी नहीं मिल रहा। 10 दिन हो गए परेशान होते हुए, पैसा नहीं मिला। अभी 10 दिन से पैसा नहीं मिला, तो सबसे घटिया बैंक है। 2000 रुपये लेने के लिए 2000 की छुट्टी कर चुका हूँ। 4 दिन हो गए आज। बुधवार से आ रहा हूँ, बुधवार को आया, बृहस्पतिवार को आया, शुक्रवार को आया आज, और अभी भी यहीं पे खड़ा हूँ, सुबह आया हूँ। बैंक वाले क्या बोल रहे हैं? बैंक वाले यही कह रहे हैं कि पैसा मिलेगा, लेकिन कोई भरोसा नहीं, आज आना, कल आना, परसों आना। तो आज केस बांट रहे हैं, तीसरे दिन, चौथे दिन आज केस बांट रहे हैं, वो भी कोई भरोसा नहीं। 2 बजे लंच कर लेंगे, उसके बाद बोल देंगे कैश खत्म हो गया। आप कब से लगे हुए लाइन में? भैया सबसे गंदी बैंक है, सबसे ज्यादा महागंदी बैंक हो रही है ये। कोई पैसा देने को राजी नहीं है इसमें। तो लंच से पहले घुस गए तो पैसा मिलेगा, लंच के बाद गए तो पैसा ही नहीं, खत्म पैसा है इसमें। हाँ पहुँच वाले को पैसा है, गैर पहुँच वाले कोई पैसा नहीं है। अपनी रोज की चीजों को, रोजमर्रा की चीजों को कैसे पूरा कर? सब ऐसे ही कर रहे हैं, इधर से उधर ले लेके, उधार से उधार ले लेके काम चला रहे हैं अपना। काम क्या करते हो आप? हम तो सफाई कर्मचारी हैं। तो काम पे जा पा रहे हो? नहीं जा पाते हैं काम पे भी। अच्छा। हाँ रोज छुट्टी करनी पड़ती है? रोज छुट्टी करनी पड़ती है। सरकार रोज रोज जो नियम बदल रही है, कभी कुछ कहती है कभी कुछ, क्या आपको नियमों की जानकारी मिल पाती है? कहाँ मिल पाती है सही करके? कभी टोकन देते हैं, दे दिया, नहीं दे दिया तो ऐसा कि भैया है ही नहीं, पैसा ही नहीं है। 2 बजे के बाद तो वैसे ही पैसा मिलेगा ही नहीं यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का क्या हाल है। सुबह 3 बजे से वो इस बैंक के आगे खड़े हुए थे, लेकिन अब भी जब 12 बज चुके हैं तब भी गेट बैंक का बंद है। अंदर से बैंक के कर्मचारी ये बता रहे हैं कि अभी कैश आया नहीं है, उन्हें बाद में मिलेगा। और वहीं लोगों की ये भी शिकायत है कि 3 बजे तक सिर्फ कैश बांटा जाता है, 2-3 घंटे, उसके बाद बैंक के अधिकारी बोलने लगते हैं कि कैश खत्म हो चुका है। तो आप लोगों की समस्या को समझ सकते हैं कि वो कई दिनों से अपने काम पे भी नहीं जा पा रहे हैं, लाइन में भी लगते हैं, लेकिन उन्हें तब भी कैश नहीं मिलता है। कब से खड़े हैं आप? सुबह 6 बजे से। 6 बजे हम लोग खड़े हुए हैं। 3 दिन हो गए मुझे भी। चेक नहीं, ना तो मुझ पर चेक है और ना ATM है, लेकिन कैश नहीं मिल पा रहा। आज उम्मीद है, खड़ा हुआ हूँ, 2 घंटे और लगेंगे अभी लग रहा है मुझे। तो क्या करें? वो तो कह रहे हैं मिल रहा है, कैश बढ़ रहा है। 10,000 की जरूरत थी, 5,000 मिल रहा है। बताओ क्या करें 5,000 में? किसको दे? राशन वाले को दें, अपने खर्चों को लें। आप कब से खड़े हैं? सर मैं 3 बजे से खड़ा हूँ। 3 बजे सुबह से। और लाइन तब से? अरे सर लाइन 2 लोग थे, उसके पीछे मैं पीछे भगा दिया गया हूँ, वहाँ से हटा के पीछे भगा दिया हूँ। और कैश नहीं मिलता था, 3 दिन से मैं परेशान हूँ। मेरे बच्चे भूखे पैसा खड़े में, मजदूर दिहाड़ी करता हूँ सर, और पैसा नहीं मिल पा रहा, मैं क्या करूँ? तो छुट्टी करनी पड़ रही है आपको काम की? डेली छुट्टी करना पड़ता है, क्या करूँ सर? यहाँ पे बैंक में कुल मात्र 5 दिन कैश बटा है, बाकी बैंक 4 बजे से पहले बंद हो जाता है, गेट क्लोज का। जबकि बैंक का ऑर्डर है 8 बजे तक ऑर्डर खुलना चाहिए, या बैंक खुलता ही नहीं है। अंदर जाओ 1 घंटे बाद तो कैश नहीं है, जबकि कैश आता पूरा भरपूरा मिलता है कुछ नहीं। बड़े बड़े चेक बैठे बैठे क्लियर हो जाते हैं। यहाँ जनता लाइन में खड़ी पागल है, कोई किसी को सुनने को राजी नहीं है। गार्ड है अपनी सुना रहा है, बंदे आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं किसी की। यहाँ किसी की सुनवाई नहीं है, ना जिप्सी कोई थाने का टाइम मौजूद रहता है बंदा टाइम। तो अपनी रोजमर्रा की जो चीजें हैं, पढ़ाई लिखाई या फिर दूसरी चीजों को कैसे पूरा कर रहे हो? पूरा एक दूसरे से इंटरेस्ट पे पैसे लेके, ब्याज पे पैसा? इंटरेस्ट पे लेकर रहे हैं। अरेंज में अभी तो लास्ट टाइम मेरी 19 तारीख को ट्रांजैक्शन हुई थी, 5,000 रुपये अकाउंट डिडक्ट हो गए हैं, बिना परमिशन, बिना चेक के, बिना किसी उसके। आज तक बैंक डिटेल लेने को तैयार नहीं 19 तारीख से। आप देख सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं, उन्हें ब्याज पे पैसे लेने पड़ रहे हैं अपनी रोजमर्रा की चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो आप इनकी हालत समझ सकते हैं कि नोटबंदी इनके ऊपर किस तरह से आफत लेकर आ रही है। में टीवी है, जेब में पैसे नहीं कि रिचार्ज कराऊँ, कहाँ से न्यूज़ देखूंगा मैं? पैसे की लाचारी है बहुत है। और खाना पीना तो ऐसे चल रहा है सर। बच्चे की फीस सर पुराने नोट के देने गए कर नहीं मिले, नहीं लेंगे, नहीं लाओ।
अब उसके लिए लाइन में लगना पड़ता है, मिलता नहीं है। और बोलते हैं कि स्कूल में फरमाइश कर देंगी बच्चे को ये ड्रेस पहना के लाओ, पैसे नहीं कहाँ से लाएंगे, पेपर में बैठने नहीं दिया जाता। आदि है। सरकार एक तरफ ये दावा कर रही है कि आप स्कूल की फीस जैसी चीज़ों को पुराने नोटों में भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लोगों ने ये बताया कि स्कूल वाले सिर्फ नए नोटों की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि सरकार जो एक तरफ दावा कर रही है कि हम आम जन को समस्या को दूर करने के लिए आप कुछ एक जो चिन्हित जो जगह है वहाँ पे पुराना नोट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसी जो लोग हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है, स्कूल वाले वापस इनसे नए नोटों की मांग कर रहे हैं, तो आप इनकी समस्या को देख सकते हैं कि इन्हें किस तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। नोटबंदी के बाद तुम्हें किस तरह की परेशानी परेशानी सर रोज डेली परेशानी हुई है, घर में आटा नहीं चावल नहीं और परेशानी है, क्या करेंगे। यहाँ आते हैं डेली पैसा नहीं मिलता है, पैसा ब्लैक हो रहा है, रोज पकड़ा जा रहा है नोएडा में नोट। और क्या परेशानी है। बैंक वाले क्या बोल रहे हैं? बैंक वाले बोलते हैं 2000 लो 3000 लो, इससे एक्स्ट्रा मत भरना। अच्छा। भरना ही मत इससे ज्यादा बस। तो आप देख सकते हैं कि ये महिला काफ़ी परेशान है, अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई घंटे से यहाँ लाइन में लगी हुई हैं, लेकिन इन्हें बैंक अधिकारी 24,000 का जो सरकार का इंस्ट्रक्शन है कि आप 24,000 तक निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2,000 के लिए इनसे कहा गया है। आप कब से लाइन में लगी हुई है? हो गए 1 घंटा हो गए, 1 घंटा हो गए। 1 घंटा। बैंक वाले क्या कह रहे हैं? अभी रुक बोलता है, आदमी लोग को घुसने देता, औरतों को और घुसने देगा, औरतों को आगे जाने देना चाहिए, बुढ़िया को और आगे जाने दे, वो नहीं है नियम, जो नियम वो करे वो नहीं है, बेकार है। आप कब से खड़े हैं यहाँ पे? सर मेरी कल भतीजी की डेथ हो गई, पैसे नहीं रहने के कारण बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो सर ऐसे सरकार करेगी तो क्या मरे हुए को ऐसे छोड़ दिया जाए। आपने जब आपकी जो भतीजी थी वो बीमार थी तो आपने बैंक में आके अधिकारियों को बताया? 10 दिन गया सर, 10 दिन में कुछ भी नहीं सुनवाई हुआ। अस्पताल वाले भी नहीं सुन रहे, कह रहे कैश लाओ पहले तब होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये शख्स जो इन्होंने अपनी समस्या बताई कि उनकी भतीजी की मृत्यु हो गई नोटबंदी के कारण, क्योंकि उसका प्रॉपरली इलाज नहीं हो पाया, अस्पताल वालों ने उन्हें वापस भेज दिया। तो आप देख सकते हैं कि लोगों को कितनी समस्या हो रही है नोटबंदी के बाद। आप कब से खड़ी है लाइन में? मैंने अभी आए पर चार मरतबा से घूम के जा रहे हैं, 4 मरतबा से कार्य वाले पैसे नहीं है, 2000-4000 मिल रहा है, ऐसे 2000-4000 में क्या हो जाएगा। 2 महीने से मेरा किराया जा रहा है, मकान मालिक का वो कार्य बोले बैंक अकाउंट हम देंगे नहीं, पर बोले कि मेरा हाथ में मेरा कैश चाहिए। अब आते हैं यहाँ तो 3-4 मरतबा से घूम के जा रहे, बोले पैसे नहीं है। हमने अकाउंट खाता भी खुलवा लिया, बोले अकाउंट खाता तुम निकाल के ले जाना, पर मैंने 3-4 मरतबा से आ रहे पर बोले पैसे नहीं है। तो हम घूम के जा रहे, कल भी आए हम तो घूम के चले गए, बोले पैसे है नहीं, बोले खाता भी खुला ही नहीं मेरा। सर मेरे को बहुत परेशानी हो रही है। अपने खाने पीने की चीज़ों को कैसे? खाने पीने के लिए 2000 लेकर के गए, 1000 में राशन पानी भरा, 1000 से अपना साग सब्जी चला रहे हैं, और किराया मैंने 2 महीना से नहीं दे पा रहे हैं। रोजमर्रा की चीज़ों को पूरा करने के लिए कई दिन तक बैंक में लाइन लगा के खड़े हैं, उनकी परेशानियों का कोई हल नहीं निकल रहा है। सरकार दावे कर रही है कि आप 24,000 तक कैश निकाल सकते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 2,000 रुपये मिलते हैं, उसके लिए भी उन्हें घंटों और कई बार कई दिन तक लाइन में लगना पड़ता है। तो आप लोगों की समस्या को समझ सकते हैं कि नोटबंदी से जहां सरकार ये दावा कर रही थी कि अब आम जनता को राहत है, सरकार कह रही है कि कहीं भी लाइन नहीं है, लाइन कम होती जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो ज़मीनी हालात है वो बहुत ही बदतर और सरकार के दावों के बिल्कुल विपरीत हैं। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, नोएडा।